का बच्चों, आज आपका टॉपिक है एक दो चर रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण। तो यहाँ पर एक चर और दो चर, एक चर तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, अब यहाँ पे दो चर का है तो इसका मानक समीकरण होता है मानक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ये a, b और c ये अचर पद होते हैं और x, y ये चर पद होते हैं। यहाँ पर इस c को पक्षांतर कर सकते हो तो ये ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी, या तो इस रूप में होना चाहिए समीकरण या तो इस रूप में होना चाहिए। अब इसका अगर ग्राफीय निरूपण करना है इस प्रकार से, तो इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4, का ग्राफीय निरूपण करना है। तो यहाँ पर इस समीकरण को या तो x के रूप में लिख देंगे या तो y के रूप में, यानी एक चरपद को पक्षांतर करना होगा। अगर यहाँ पर हम y के रूप में समीकरण बनाना चाहते हैं तो x को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस x। अब यहाँ पर इसकी सारणी बना लें। यहाँ पर ये x के मान लिए जाएंगे। अगर x का मान लेंगे तो y का मान जो अभी निकाला था 4 माइनस x, ये प्राप्त होता जाएगा। अगर यहाँ पर x का मान 1 मानते हैं तो 4 माइनस 1 यानी 4 में 1 घटाओगे तो आ जाएगा 3। इसी प्रकार से कईयों मान ले सकते हो। अगर यहाँ पर x का मान 2 मानते हैं तो 4 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। अगर x का मान 3 मानते हैं तो 4 में 3 घटाओगे तो आ जाएगा 1। इसी प्रकार से चाहे जितने मान मानते रहिए। यहाँ पर प्लस के अलावा माइनस की भी मान सकते हो। अगर 0 मानते हो तो अगर 4 में 0 घटाओगे तो आ जाएगा 4। इस प्रकार से सारणी बन जाएगी। इसका अगर ग्राफीय निरूपण करना है तो जैसा पिछले वीडियो पे पढ़ा था x अक्ष और y अक्ष, तो x अक्ष पर अगर दाहिने तरफ होंगी वो प्लस की संख्या होंगी, पीछे आओगे तो यहाँ पर माइनस, y अक्ष पर ऊपर की संख्याएं जो होंगी प्लस की और नीचे आओगे तो माइनस की होंगी। ये एक एक सेंटीमीटर पे आपको नाप करके ये बिंदु लिख लेना है। इसी प्रकार यहाँ पर ये एक एक सेंटीमीटर पर नाप के लिखना है। अब यहाँ पर अगर x का मान 1 है, y का मान 3 है, 1 का मान 3, ये x पर 1 जाओगे, y अक्ष पे 3 जाओगे तो ये जो बिंदु होगा 1 का मान 3 का होगा। फिर x का मान 2, y का मान 2, तो ये x का मान 2 है, इसी सीट पे जाओगे तो y का मान भी 2 हो जाएगा, तो ये बिंदु हो जाएगा 2 का मान 2। अब x का मान 3 है, y का मान 1 है, तो x अक्ष पे 3 और y अक्ष पर 1, तो ये 3 का मान 1 बिंदु हो जाएगा। x का मान 0, y का मान 4, तो x का 0 तो y की तरफ चलोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये x का मान 0 यानी y अक्ष पे बनेगा जाके, तो ये 0 का मान 4 हो जाएगा। अगर इसको मिलाएं तो ये एक सीधी रेखा इस प्रकार से बनेगी। इसको अगर हम शॉर्ट रूप में हल करना चाहें अथवा तो ये जो सारणी बनाएंगे इसमें आपको केवल 2 मान लेना है, एक x का लेना है और एक y का लेना है। ये y का मान 4 माइनस x आया था वो रख लिया गया। यहाँ पर हमने
एक बार x का मान 0 ले लिया है और एक बार y का मान 0 ले लिया है। जब यहाँ पर x का मान 0 लेंगे तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो 4 - x 4 - 0 तो 4 आ जाएगा। और जब यहाँ पर y का मान 0 लेंगे तो x का मान निकालना है। तो जब y का मान 0 रखोगे तो x पक्षांतर होकर इस तरफ आएगा तो इसका मान आ जाएगा 4। तो इस बिंदु को अब यहाँ पे बनाना है। x अक्ष y अक्ष प्रक्रिया वही रहेगी जो ऊपर किया था। एक एक्सटेंड बिंदु हो गए। अब यहाँ पे आपको रहना है 0,4 यानी x का मान 0 तो यहीं पे रहेगा, y का मान 4 तो ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 0,4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका x का मान 4 और y का मान 0 तो ये हो जाएगा x अक्ष पे 4,0 और इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये सीधी रेखा बन जाएगी। तो या तो इस प्रकार से निकालें या तो इस साड़ी से निकालें। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम आपको दो समीकरणों के हल बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पहला समीकरण है आपका ax + by + c = 0 और दूसरा है, अब अगर दो समीकरण लेना है तो ये a1x b1y c1 और दूसरा हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। या तो दोनों चरपद इस तरफ हों या दोनों चरपद बराबर के उस तरफ कर सकते हो। तो ये हो जाएगा a1x + b1y = c1 या a2x + b2y = c2। अगर इसके साथ चल रहे हो, ये c1 प्लस का था, पक्षांतर करोगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का तो पक्षांतर करने पे माइनस। या तो दोनों समीकरण इस रूप में हो यानी दोनों ये जो अचर पद हैं इस तरफ होने चाहिए या तो अचर पद बराबर के उस तरफ होने चाहिए। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने की अलग अलग विधियां हैं। तो यहाँ पर इसकी पहली विधि है, अगर ये अक्षों पे रेखा को बना रहे हैं तो इसी रूप में या तो इस प्रकार से या तो इस प्रकार से। अगर इस पहले समीकरण को हल कर रहे हो a1x b1y + c1 को, तो मान लीजिए कि रेखा इस प्रकार से जा रही है। ये है a1x + b1y + c1 = 0। अब इसी रूप से अगर सारणी से दूसरे समीकरण को हल कर रहे हैं तो मान लीजिए कि रेखा वो इस तरफ से जा रही है, a2x + b2y + c2 = 0। यानी दोनों रेखाएं एक बिंदु पे काट रही हैं। जब यहाँ पर ये बिंदु कटेगा इसका मतलब कि इसका एक हल होगा, अर्थात एक हल होगा। इसी को कहा जाता है अद्वितीय हल। एक हल को ही कहते हैं अद्वितीय हल। और जो इसके युग्म होते हैं तो युग्म होते हैं संगत। अद्वितीय हल के लिए युग्म होते हैं संगत। इसमें होता है चर पदों का गुणांक, यानी चर कहते हैं x y को। a1 अद्वितीय हल या संगत के लिए शर्त होती है a1/a2 ≠ b1/b2। ये आपकी शर्त हो गई अद्वितीय हल के लिए। इसकी दूसरी कंडीशन होती है x अक्ष और y अक्ष हो गए। मान लीजिए कि कोई रेखा है जो पहली मानी गई थी a1x + b1y + c1 = 0, वो इस तरह से गई।
अब दूसरी रेखा का जब ग्राफ बनाया गया तो उसकी शर्त इस प्रकार से कुछ होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी शर्त क्या होती है कि दोनों रेखाएं बिल्कुल समांतर जा रही हैं, सीधी जा रही, ना तो कहीं पीछे कटेंगी और ना तो उनको बढ़ाएं तो कहीं आगे कटेंगी। ऐसी शर्त पे क्या होता है, दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर। तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर होने के लिए, अब जब रेखाएं समांतर होंगी, कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इसका मतलब कि उसका हल नहीं होगा। समांतर होने के लिए कहते हैं, या हल ना होने के लिए एक ही शर्त होती है, या कह दें कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं के लिए, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है, तो इसके जो युग्म होते हैं तो युग्म होते हैं असंगत। असंगत, तो समांतर होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए और असंगत होने के लिए शर्त होती है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये आपकी हो गई दूसरी शर्त, समांतर होने के लिए या कोई हल नहीं के लिए या असंगत होने के लिए। अब इन्हीं दोनों रेखाओं की तीसरी कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है। ये मान लीजिए x अक्ष है और ये है y अक्ष। जब यहाँ पर इस प्रकार से जो सारणी बनाई गई थी, इससे जब हम पहली रेखा को हल किए तो वो कुछ इस प्रकार से गई। ये बिंदु है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये रेखा इस प्रकार से गई। और जब इस दूसरे समीकरण को हल किया, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को हल किया, तो कुछ इस प्रकार से गई कि इसका एक बिंदु ये उभयनिष्ठ हुआ और यहाँ पर दूसरा बिंदु हो गया इस प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी एक रेखा के ऊपर से होकर के दूसरी रेखा जा रही है, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जा रही है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं संपाती। ठीक, तो ये हो गया संपाती। संपाती होने के लिए जब रेखाएं संपाती होंगी, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी, तो उसके अनेक हल होंगे, या ऐसी कह सकते हैं अनेक हल होने के लिए। जब रेखाएं संपाती हैं तो उसके अनेक हल होंगे और इसके जो युग्म होंगे वो संगत होंगे, युग्म होंगे संगत। तो संपाती होने के लिए और अनेक हल होने के लिए शर्त होती है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो ये तीन शर्तें हो गई दो समीकरणों को हल करने की। अब इसी में बच्चों आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है। ये होमवर्क है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 तथा 4x माइनस 2y बराबर 4 का हल संगत है या असंगत, तथा यदि संभव हो तो वज्र गुणन विधि से हल करो। ये आपका होमवर्क पहला हो गया। दूसरा होमवर्क बच्चों आपको दिया जा रहा है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और
इस वीडियो को कम से कम आप अपने 5 सगे संबंधियों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो से और अन्य बच्चे इसका लाभ उठा सकें। क्योंकि इस चैनल पे योग के वीडियो भी डाले जाते हैं। अगर आप सगे संबंधियों को वीडियो शेयर कर रहे हैं तो उनको योग के माध्यम से उनके जो शरीर में परेशानियां आई हैं तो उन परेशानियों से भी निजात मिलेगी। यानी इस वीडियो पे आपको शिक्षा मिल रही है और बीमारियों से भी छुटकारा मिल रहा है। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।